अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़-ओ-अमान के साथ होंगे। 4 खबरें लेकर शोबिज़ की नगरी से आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ। काफ़ी दिनों से सियासत में बड़ी गर्मा गर्मी चल रही थी और मैं आपको मुसलसल अपडेट कर रही थी और शोबिज़ की न्यूज़ का इतना ट्रेंड भी नहीं चल रहा था, लेकिन जैसे ही मामला सेटल डाउन हुए हैं साथ ही लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं कि हमें इन 4 खबरों के बारे में बताएं। तो आजकल एक न्यूज़ चल रही है जिसमें निदा यासिर ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने बताया कि मेरे वालिदैन जो हैं उन्होंने मुझे जहेज़ नहीं दिया था और उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके घर के हालात ख़राब हुए थे और उसके बारे में अक्सर लोग जानना चाहते हैं। अक्सर मीम्स बनती रहती हैं निदा यासिर के ऊपर, तो क्यों उनके वालिदैन ने उनको जहेज़ नहीं दिया था और क्यों इतने सालों के बाद वो इस चीज़ को रिवील कर रही हैं, ये आपको बताऊँगी। आज की वीडियो में आपको बताऊँगी कि अदाकारा आलिया भट्ट की फाइनली रणबीर कपूर के साथ हो गई है जनाब शादी, और रणबीर कपूर के साथ जो शादी हुई है उसके चंक्स भी आपको दिखाऊंगी और कुछ डिटेल्स भी आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि रमज़ान का महीना जा रहा है लेकिन अदाकारा मिनाल अपनी बोल्डनेस से बाज नहीं आ रही और अब फाइनली उनके पैर भारी हो गए हैं और पैर भारी होने का क्या किस्सा है वो भी आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी वेटरन एक्ट्रेस दिलीप कुमार की लेट दिलीप कुमार की वाइफ सायरा बानो ने ख़ुद को कई महीनों से अपने घर में नज़र बंद कर रखा है और उसके पीछे की क्या रीज़न है वो भी आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। सबसे पहली खबर तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के हवाले से है, लेकिन ये सबसे एंड पे जाके मैं आपको बताऊंगी क्योंकि इसके चंक्स भी दिखाने हैं। उससे पहले जो सीधा सीधा खबरें हैं जिनकी डिटेल्स आपने पूछी थी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अदाकारा मिनाल जो हैं उन्होंने रमज़ान के महीने में आकर पहले तो ये बताया कि उर्दू फ्लिक्स के लिए वो एक वेब सीरीज़ कर रही हैं जिसमें उनका किरदार आयरा के नाम से है और उनके साथ जो हैं वो एक और एक्टर हैं जो उन्हीं के हस्बैंड हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं जनाब जी अली का कैरेक्टर। तो अली और आयरा को उर्दू फ्लिक्स पे आप अनकरीब देखेंगे और वो अपनी वीडियोस और तस्वीर और अपनी बोल्ड पिक्चर्स की वजह से पहचानी जाती हैं। और अब रमज़ान में उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया है, वो भी इंस्टाग्राम पे आके, क्योंकि मोस्टली अब हमारे जो स्टार्स हैं वो अपनी तलाक़ों, अपने ब्रेकअप्स और अपनी शादियों और अपनी मंगनियों का ऐलान जो है वो इंस्टाग्राम पे करते हैं। और मिनाल साहिबा ने इस चीज़ की बुनियाद अब रखी है कि माँ बनने की खबर भी उन्होंने इंस्टाग्राम पर आकर दी है। उनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा कि क्या वाकई ये बात है, तो जी वाकई बात है। लेकिन हाँ वो बात है कि रमज़ान में आप कोई और चीज़ शेयर करते, ये पता नहीं, बहरहाल आप जानना चाहते थे तो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं जनाब अगली खबर की तरफ। निदा यासिर ने अभी हालिया अपना एक इंटरव्यू दिया। उनकी अच्छी बात यह कि वो अपनी निजी लाइफ के ऊपर खुलकर बात करती हैं, कोई चीज़ नहीं छुपाती हैं। तो निदा यासिर ने बताया कि उनके जो वालिदैन हैं उन्होंने उनको बिल्कुल भी जहेज़ नहीं दिया था। वो 3 बहनें थीं, उनके वालिद का ये ख्याल था कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उनकी अच्छी तरबियत करनी चाहिए, लेकिन उनको जहेज़ नहीं देना चाहिए। इससे पहले वो इंकशाफ कर चुकी थी कि उनके शौहर बलोची थे और वो नहीं चाहती थी कि एक बलोच से शादी करें। लेकिन शादी के बाद जो है ऑब्वियसली इनके बीच में बहुत सारे तनाज़ात आए दिन रहते हैं, लेकिन थैंक गॉड कि ये कपल अभी तक जुदा नहीं हुआ। तो निदा यासिर ने क्या कहा ज़रा सुनिए। अच्छा, ये भी यासिर के घराने की भी बहुत अच्छी चीज़ थी कि ये लोग जैसे होते ना टिपिकल के, अच्छा लड़की ऐसे हैं ये लोग, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, वो लोग भी बिल्कुल बहुत इस मामले में अच्छे थे। उन्होंने कभी कोई ऐसी डिमांड नहीं की कि ऐसा हो कि लालची हैं ये वो। सो वो कभी हमें ऐसी फीलिंग नहीं आई। मेरे हमारे यहाँ रूल था कि हम अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा के ससुराल भेजेंगे, हम कोई जहेज़ और ये कोई डिमांड्स पूरी नहीं करेंगे। वेरी गुड, माशाल्लाह। मेरी अम्मी अब्बू का ये रूल था, उन्होंने तीनों बेटियों के साथ ऐसा ही किया। हम लोग जब हमारी शादियाँ हुई तो हमारे पास बैंक बैलेंस अपना कमाया हुआ था, हम अपने पैरों पे खड़े थे, हम स्टैब्लिश थे छोटी उम्रों में ही। मेरी 21 साल में शादी हुई, दूसरी बहनों की भी 24 में, किसी की इस तरह, लेकिन हम स्टैब्लिश थे बहनें। जब मेरी यासिर से शादी हो रही थी तो जैसे बेडरूम सेट मैंने अपनी जो पैसे जमा किए थे एक्टिंग करके उससे बनाया, यासिर ने कारपेट डलवाया, उसने एसी लगाया, पर्दे लगाए, मैं फ्रिज लेकर आ गई अपने पैसों से, टीवी सामने मिल के। यासिर के सब घर वाले नीचे रहते थे, हमने ऊपर का अपना एक पोर्शन सेट किया कि हमारे दोस्त वोस्त आए तो हमारा ड्राइंग रूम हो या वो हो, हम सब इकट्ठे रहते थे। तब दानिश उस वक्त मैरिड नहीं था, दूसरे भाई की शादी हो गई थी। सो मैं एक ऐसे भरे पूरे घर में शादी होके गई जी। तो आप लोगों ने देखा। अब हम चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अदाकारा सायरा बानो जो हैं
उन्होंने अपने घर के अंदर ही ख़ुद को नज़रबंद कर रखा है और उनके हवाले से 2 एक्टर्स बहुत ज़्यादा तशवीश का शिकार हैं। उनमें एक हैं धर्मेंद्र और दूसरे हैं जनाब शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि ये दोनों ही पुराने एक्टर्स हैं। दोनों ने सायरा बानो के साथ काम किया हुआ है और दोनों के इनके साथ बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स थे। दिलीप कुमार जब जिंदा थे तो वो इनके घर में बहुत ज़्यादा आया जाया करते थे, बल्कि धर्मेंद्र का तो यहाँ तक कहना था कि दिलीप कुमार ने ही उनकी मदद की थी इंडस्ट्री में नाम बनाने में। लेकिन सायरा बानो जो हैं वो आपको पता है दिलीप कुमार को साहिब जी कहती थी, और जब से साहिब जी इस दुनिया से चले गए हैं तो उन्हें लगता है कि मैं बाहर दुनिया में निकल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने अपने घर के अंदर ही ख़ुद को बंद कर रखा है। आपको पता है कि उनकी कोई औलाद भी नहीं है और वो बिल्कुल अकेली हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्री बहुत जालिम है। हमारे लिविंग लेजेंड्स को या उन लेजेंड्स को जो इस दुनिया से जा चुके होते हैं उसके बाद दुनिया भूल जाती है, दुनिया को कोई याद नहीं रहता। माना कि धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा जो हैं वो उनके हवाले से परेशान ज़रूर हैं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते, ना उनको अपने पास कोई रख सकता है, ना उनके घर में कोई आकर रह सकता है। तो सायरा बानो जो है उनका ये कहना है कि वो अभी भी स्टेट ऑफ ग्रीफ में है, अभी भी वो डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पा रही। और अल्लाह ना करे कि इसके कोई, मैंने अक्सर देखा है कि इस तरह के जो जोड़े होते हैं जिनके बीच में बेइंतहा मोहब्बत होती है, जो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते, अगर उनमें से कोई एक शख्स चला जाए तो दूसरा बहुत जल्दी दुनिया से जाता है। अल्लाह रहम करे, लेकिन बहरहाल मैंने ऐसा महसूस किया है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिप्रेशन ले रही हैं सायरा बानो उस हिसाब से ही इतनी तशवीश का शिकार हैं धर्मेंद्र भी और शत्रुघ्न सिन्हा भी। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला उनको सब्र दे और ताकि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आ सकें। अब हम चलते हैं सबसे लास्ट खबर की तरफ, और वो है जी आलिया भट्ट और उनके शौहर, यानी कि अब मौजूदा शौहर यानी कि रणबीर कपूर। लेकिन रणबीर कपूर के साथ वो पिछले 2-2.5 साल से लिव इन में रह रही हैं। आलिया भट्ट एक वो एक्ट्रेस हैं जिनके पूरी इंडस्ट्री के जितने भी हैंडसम लड़के हैं सबके साथ तकरीबन लिव इन रिलेशनशिप रह चुका है, और कई सारे उनके बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा वो बोल्ड हैं, और जो रणबीर कपूर हैं वो ख़ुद भी इस तरह ही थे। आपको पता है कि दीपिका का बहुत बुरा उन्होंने दिल तोड़ा था। दीपिका डिप्रेशन में चली गई थी और दीपिका ने बाद में ये बयान दिया था कि रंगे हाथों रणबीर को उन्होंने पकड़ा था कैटरीना कैफ के साथ। बाद में रणबीर कपूर के साथ जब ब्रेकअप हो गया था दीपिका का, तो फिर वो रहने लग गए थे लिव इन में, किसके साथ, कैटरीना के साथ। लेकिन कैटरीना के साथ भी वो शादी करने को तैयार नहीं थे। रणबीर कपूर ने खुद ये बताया कि कई गर्लफ्रेंड्स आज तक रह चुकी हैं उनकी, लेकिन वो कभी भी शादी के मामले में सीरियस नहीं होते थे। लेकिन रणबीर कपूर जो है फाइनली आजकल मैं उनको देख रही हूँ, ख़ासतौर पर उनकी शादी की जो वीडियोस मैंने देखी हैं उसमें उनका चेहरा बहुत उतरा सा, परेशान सा दिखाई देता है। यानी वो खुशी जो सिर्फ आपको बाज़ाहर चेहरे पे नज़र आती है, लेकिन जो एक इनर आपकी एक खुशी होती है वो खुशी नज़र नहीं आती। इससे पहले कि शादी के चंक्स आपको दिखाऊं, लोगों की तनकीद भी आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि आलिया ने नो मेकअप लुक किया हुआ था, यानी ना होने के बराबर मेकअप, और इसी वजह से उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया। लोगों ने यहाँ तक कमेंट्स किए कि जिन लोगों से हम इंस्पायर हुआ करते थे वो तो इस काबिल ही नहीं है कि उनसे इंस्पायर हुआ जाए, सिर्फ इसलिए कि उनको उनका मेकअप पसंद नहीं आया। सबसे ज़्यादा तनकीद हुई करीना कपूर यानी कि बेबो पर। बेबो की जो पिक्चर सामने आई हैं वो इतनी हॉरेबल है कि उनको देखकर सब लोगों ने कहा कि ये तो बुढ़ी हो गई है, बहुत बुरी लग रही है। तो आप सब लोग जानते हैं कि करीना कपूर का एक बेटा है जो कि अभी 1-2 साल पहले ही पैदा हुआ था, तो उसके बाद से करीना कपूर उस तरह से मेंटेन नहीं हो पा रही हैं जिस तरह से वो पहले थी। उनके चेहरे की वो फ्रेशनेस नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि जब औरत इस प्रोसीजर से गुजरती है तो उसे कुछ अरसा लगता है उसमें सेटल होने में। आपको याद होगा करिश्मा कपूर भी पहले बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी, लेकिन बाद में वो फिटनेस की तरफ आई थी। लेकिन बात यह है कि अगर आप शोबिज़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको 24 घंटे किसी भी हाल में परफेक्ट दिखना होता है। इंस्टाग्राम लुक आपको हमेशा चाहिए होती है। अब ज़रा सा अगर कैजुअल लुक में नज़र आते हैं या अच्छे नहीं लगते या फ्रेश नहीं लगते, लोग आपको बिल्कुल माफ़ नहीं करते। लोगों ने बहुत गंदे गंदे मैसेजेस किए और करीना को बहुत ज़्यादा बातें की। हालांकि सबसे ज़्यादा लंबा करियर जो है ख़वातीन में वो करीना कपूर का ही गुजरा है, क्योंकि करीना कपूर को काम करते हुए तकरीबन 22-23 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी खातून को 22-23 साल ऑडियंस कभी नहीं देखती, ना बर्दाश्त करती है। हाँ अलबत्ता मेल्स के मामले में लोगों का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि उसमें आपका 60 साल का हीरो भी चल जाता है, लेकिन फ़ीमेल अगर 40 की भी हो गई है तो लोग माफ़ नहीं करते। बहरहाल अब आप देखिए इनकी शादी की तस्वीर और चंक्स, और देखिए कि किस किस ने शिरकत की। और मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मानो।
हो गया किसका तो 16 बोल रहा था, फाइनली हो गया। चलो प्लीज तू सोचता था कि मैं तेरे को बताऊं? पूछेगा तो मैं बताऊं। कितने जी? मैम, थैंक यू। बहुत मजा आया, बहुत खुशी। नीतू जी भाई तुम थोड़ा नीचे जाओ। आलिया और रणबीर को खुशियाँ। क्या बात है, ये बहुत खुशियाँ। मैम नीतू जी, नीतू जी बहुत खूबसूरत दिख रहा है। बहुत खूबसूरत लग रहे हो मैम। करीना जी रुके ना, करीना जी रुकिए ना एक सेकंड। करीना जी रुके ना। करीना जी आपके साथ एक फोटो चाहिए कपड़े पे, आपके साथ चाहिए। आपके साथ चाहिए फोटो। बहुत सुंदर। हाँ लाइट चालू करना, क्या कर रहा है? सामने तोड़ो चलो ना बाबा, ए बाबा, चल ना बाबा, ए बाबा, ए भाई चल गाड़ी जाने दो यार, गाड़ी को जाने दो तो। हाँ